दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई? आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर क्या है स्टॉक मार्केट और ये काम कैसे करता है। क्या है शेयर्स, क्या है एनएसई और क्या है बीएसई। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्स्टरडैम में एक कंपनी थी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बाकी कंपनियों की तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। इंडिया जैसे देशों में से प्रीशियस ज्वेलरी, स्पाइसेस, कपड़े ये अपने देश में लाती थी और ऊंचे दामों में उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन शिप्स में चीजें लाना ले जाना काफी महंगा पड़ता था और रिस्की भी था। तो इसी चीज का सॉल्यूशन लेके डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगस्त 1602 में उस समय के जो अमीर लोग थे उनके सामने एक ऑफर रखा कि आप हमारी कंपनी को पैसा दो, मतलब कि उसमें इन्वेस्ट करो और उसके बदले में जब हम प्रॉफिट करेंगे तो उस प्रॉफिट में से एक शेयर हम आपको भी देंगे। और ऐसा करते करते जाने अनजाने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जन्म दे दिया स्टॉक मार्केट को और इस तरह से एम्स्टरडैम में दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना जिसका नाम था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। फिर मुंबई में भी इसी तरीके से यह ट्रेडिंग फैलते हुए आई। यह वो जमाना था जब ज्यादातर शहर एक ही चीज पर फोकस किया करते थे। मुंबई में ये चीज थी कॉटन। मुंबई में 1894 में ये चीजें शुरू हुई टेक्सटाइल के लिए और 1908 में कोलकाता में ये चीजें शुरू हुई जूट के लिए। ऐसे ही कई जगहों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस शुरू हुए। आइए अब जानते हैं कि भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। 1850 के दशक के दौरान एक बरगद के पेड़ के नीचे कपास के कारोबार से जुड़े सौदे होते थे। यह मुंबई के टाउन हॉल के सामने था, जो आज हॉर्नी मैन सर्किल के नाम से जाना जाता है। आशीष कुमार चौहान की किताब द टेम्पल ऑफ वेल्थ क्रिएशन के अनुसार छपरिया बनिया कम्युनिटी के 6 स्टॉक ब्रोकर्स ने बरगद के पेड़ के नीचे जमा होना शुरू किया। इसकी शुरुआत करने का श्रेय कपास के व्यापारी प्रेमचंद रायचंद जैन को भी जाता है, जो 1850 के दौरान ट्रेडिंग में आए थे। धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे ब्रोकर्स जमा होने लगे और सौदे होने लगे। 1875 तक ब्रोकर्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि खरीद फरोख्त के काम के लिए एक ऑफिस तक लेना पड़ा। साल 1895 में स्टॉक एक्सचेंज ने दलाल स्ट्रीट पर ही जमीन खरीद ली और वहां पर 1899 में स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ। बता दें कि उन शुरुआती दिनों में शेयर बाजार में ट्रेडिंग दोपहर 1 बजे के बाद शुरू हुआ करती थी और इंडियन शेयर मार्केट पहले एक कागजी व्यापार प्रणाली था जिसमें ब्रोकर्स को शुरुआत में ही कीमत और मात्रा का रिकॉर्ड मिल जाता था। उस वक्त ब्रोकर्स के ग्रुप ने मिलकर एक आधिकारिक ऑर्गेनाइजेशन द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाया। यही आज का बीएसई है। धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बढ़ती गई। अलग अलग कंपनीज यहाँ इन्वॉल्व हुई, लिस्टिंग होना चीजों की शुरू हुई और चीजें फॉर्मलाइज हुई। आज के वक्त में भारत का शेयर बाजार बहुत ही अहम हो चुका है, जो दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजारों में से एक है। जब बात एशिया की आती है तो इसे सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। साल 1986 में बीएसई ने एक नया मार्केट इंडेक्स निकाला जिसका नाम था सेंसेक्स, यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें पूरा का पूरा जो मार्केट चल रहा है उनके टॉप कंपनियों के परफॉर्मेंस मेजर करके ओवरऑल मार्केट की हेल्थ बताने के लिए एक फिगर जो है वो निकाला जाता था। सेंसेक्स के तहत 30 कंपनियां आती हैं। उस दौरान इसका बेस पॉइंट 100 रखा गया, जो कि 1990 तक 1000 अंक के स्तर तक पहुंच गया और 1992 तक बीएसई सेंसेक्स 300% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 1000 से 4000 तक बढ़ गया। ये बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता का दौर था। उनकी भारी खरीदारी ने बाजार को बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया था। 12 अप्रैल 1988 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की शुरुआत हुई। उस वक्त यह एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी थी जिसके पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे, लेकिन हर्षद मेहता घोटाला का खुलासा होने के बाद 30 जनवरी 1992 को
सेबी एक्ट जारी करते हुए सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया और सारे अधिकार दे दिए गए। साल 1995 से पहले बॉम्बे एक्सचेंज के अंदर फिजिकली मतलब कि वहां जाकर ट्रेडिंग होती थी। ब्रोकर्स मिलकर शेयर एक्सचेंज करते थे, लेकिन ये चीजें बंद हुई साल 1995 में, जब पूरी तरीके से बीएसई ने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ। पर इसमें अनोखी बात यह है कि सिर्फ 50 दिनों में पूरा का पूरा ट्रांजिशन किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बना तब लगभग 1 मिलियन ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन अर्ली 1990s में ऐसा कुछ हुआ जो कि बीएसई की इमेज पर हावी होने लगी। ये वो समय था जब बाकी स्टॉक एक्सचेंज कमजोर पड़ने लगी थी। मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो था वो बस मुंबई में ही था और कुछ हद तक कोलकाता का भी था। और इसी बीच में हुआ 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। इस स्कैम के बाद जरूरत महसूस होने लगी एक मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की, जो किसी यूएसए या यूरोप स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो, जहां ट्रांसपेरेंसी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ गार्ड्स हों और कंपनीज के लिए रेगुलेशंस भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हों। और इसी के अंतर्गत शुरुआत की गई एक वेस्टर्न ग्राउंड पर बने स्टॉक एक्सचेंज को बनाने के लिए। साल 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई को गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया। एनएसई एक ट्रांसपेरेंसी लाई इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, और इसका पूरा सुपरविजन सेबी के अंतर्गत आया। अब एनएसई की वजह से पेपर बेस्ड सेटलमेंट को रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बेस्ड अकाउंट सेटलमेंट्स में, जिस वजह से अब सभी लोगों को एक समय पे स्टॉक प्राइस का पता चलने लगा और ब्रोकर्स इसका गलत फायदा नहीं उठा पाते थे। इसके बाद में एनएसई ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल बनाया, जहां पर आपके डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरली होल्ड और ट्रांसफर कर पाते हैं अपने शेयर्स और बॉन्ड्स को। इसके बाद बीएसई ने भी ऑलमोस्ट वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी बीएसई में जो एनएसई कर रहा था। और ये थी कहानी इंडिया के स्टॉक मार्केट की। अब आगे इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है शेयर मार्केट और क्या है शेयर्स और कैसे होता है इनसे प्रॉफिट। तो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं।